सो लास्ट लेक्चर में ये सारे टर्म्स हमने डिस्कस कर लिए थे। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये सारा। एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं। एक ब्लॉक है जो एक रफ इंक्लाइन पे रखा हुआ है, द ब्लॉक इज एट रेस्ट। फाइंड contact force exerted by inclined plane on the block. Theta is the angle of inclination, mu is coefficient of friction. So पहला ऑप्शन mg sin थीटा, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं म्यू mg cos थीटा, तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं mg sin स्क्वायर थीटा प्लस म्यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा का रूट। फोर्थ ऑप्शन इज mg। Which option is correct? ऑप्शन सी। So तुम लोगों ने एकदम सही आंसर बता रहे हो। डी इज द करेक्ट आंसर। देखो दे दिया ब्लॉक रेस्ट में है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो है, दैट मीन्स नेट फोर्स जीरो है। तो नेट फोर्स में लग रहा है कौन कौन सा फोर्स? एक लग रहा है mg and then normal reaction and then friction force। ये तीन फोर्स लग रहा है, तीनों का रिजल्टेंट जीरो है। दैट मीन्स n और f का रिजल्टेंट मस्ट बी अपोजिट टू mg एंड इक्वल टू mg इन मैग्नीट्यूड। और n और f के रिजल्टेंट को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स इस पे वर्टिकल डायरेक्शन में होगा और mg के इक्वल होगा। सो डी इज करेक्ट आंसर। किसी को डाउट इसमें? अब देखो ये ऑप्शंस ट्रू हो सकता है सी, जब थीटा क्या हो, एंगल ऑफ रिपोज हो, जस्ट अबाउट टू स्लिप हो। लेकिन ये चार ऑप्शंस जब दिए रहते हैं तो इसमें कहता है बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या है। सो ये तो ट्रू ही है ना? तो हमें डी चूज करना है, सी नहीं। सी एक केस में ट्रू होगा कि व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू स्लिप, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, तब म्यू जो हो जाएगा वो tan थीटा के बराबर हो जाएगा, तो सेम आ जाएगा। अगर मल्टीपल करेक्ट आंसर होता तो सी भी आता। क्या फिर से बोलो? अगर क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट वाला टाइप में होता तो ऑप्शन सी भी आता ना? नहीं 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 नहीं, ये हमेशा नहीं है ना, ये है तो हमेशा ये थोड़ी है। अगर मे भी रहता, फ्रिक्शन फोर्स मे बी, सॉरी कांटेक्ट फोर्स मे बी, देन दैट विल बी ट्रू आंसर। ऐसे भी वो जो बताया था कि वो सी तो कभी भी ट्रू नहीं होगा, एक्चुअली मैंने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया था। अगर सी ऑप्शन ये देता, सी तो कभी नहीं ट्रू होगा। mg cos स्क्वायर थीटा प्लस म्यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा तब होता। समझा क्या? हाँ सर, हाँ सर। एन और फ्रिक्शन, एन और एफ है ना, एन mg cos थीटा, मैंने यहाँ साइन थीटा दे देता, तब तो सी तो कभी नहीं होता। मेरा इंटेंशन एक्चुअली वही देने का था, बट
ऐसे दे दो। अच्छा छोटा सा सवाल दे रहा हूं और ऐसे सवाल लिए थे ना कि कितने एंगल पे ये स्लाइड करेगा एंगल ऑफ रिपोज में, शायद मैंने ऐसे सवाल करवाए थे। हाँ सर लिए थे, हाँ सर लिए थे। हाँ, जिसमें ये बताया था कि ये म्यू1 है और ये म्यू2 है और थीटा को बढ़ा रहे हैं। अगर सपोज म्यू1 इज लेस देन म्यू2 होगा तो दोनों ब्लॉक इनिशियली रेस्ट में रहेगा, थीटा बढ़ा रहे हैं तो एक समय क्या होगा, ये स्लाइड करना शुरू कर देगा और ये रेस्ट में रह जाएगा। म्यू2 बड़ा है तो ये दोनों ब्लॉक सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग एक्सेशन से मूव करेगा। बट अगर if mu1 is greater than mu2 then both will move together। तो इस सवाल में तुम समझ सकते हो कि इसका मूव करने का टेंडेंसी ज्यादा है, इसका कम है, तो ये पुश करेगा, ये सीधे आगे तो नहीं जा सकता है, कंस्ट्रेंट है इसके मोशंस में। सो बोथ विल मूव टुगेदर। तो ये चेक करो क्या ये मूव करेगा कि नहीं, अगर करेगा तो एक्सेलेरेशन क्या है और दोनों के बीच का नॉर्मल फोर्स क्या है, ये तुम्हें कैलकुलेट करना है। सो इसमें क्या करना है बच्चों, पहले तो मुझे देखना है कि क्या ये मूव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इसको मूव कराने वाला फोर्स कौन सा है, m1g sin थीटा m2g sin थीटा, है ना। m1g प्लस m2g sin थीटा, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 प्लस 10 15g इंटू साइन थीटा 3/5 37 दिया हुआ है ना। तो कितना आ जाएगा ये 90 न्यूटन। 90 न्यूटन आ गया। 90 न्यूटन चाह रहा है कि ये इधर स्लाइड कर दे, बट फ्रिक्शन विल अपोज, फ्रिक्शन इधर लगेगा। एफ मैक्स निकालते हैं, दोनों पे मैक्सिमम निकालते हैं। F1 मैक्स प्लस F2 मैक्स। F1 मैक्स कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 5g इंटू cos 37 4/5 प्लस 0.2 इंटू 10 इंटू g इंटू 4/5। ये देख लो कितना आ जाएगा, 5 गया, 5 2 0.5 10, ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 2 16। सिर्फ 36 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बच्चों, जबकि ये 90 न्यूटन चाह रहा है स्लाइड करना। फ्रिक्शन इज नॉट कैपेबल टू कीप द ब्लॉक एट रेस्ट, सो ब्लॉक्स विल स्लाइड। सो एक्सेलेरेशन हमने पूछा है, एक्सेलेरेशन क्या होगा, तो देखो इसको सिस्टम ले लेते हैं। Why we will prefer to take system? Because both will move with the same acceleration a. Why? Because यहाँ पे coefficient of friction ज्यादा है, ये स्लो मूव करना चाहेगा, ये फास्ट मूव करना चाहेगा, बट ये मूव नहीं कर सकता है, सो कंस्टेंट है कि साथ साथ मूव करेगा। सो अब हम लोग लिख लेते हैं नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन 90 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 15 इंटू ए। सो ए आ गया कितना हो जाएगा 54/15। दिस इज योर आंसर 18/5 है ना, 18/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमने एक दूसरा सवाल पूछा है, ऑल्सो फाइंड नॉर्मल रिएक्शंस बिटवीन द टू ब्लॉक, ये दोनों के बीच में कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, किसी एक ब्लॉक का एबिलिटी लेना पड़ेगा, बिकॉज सिस्टम लेंगे तो ये नॉर्मल फोर्स नहीं आएगा। सो लेट्स कंसीडर
M2 ब्लॉक, M2 ब्लॉक में फोर्सेज कौन सा है, फ्रिक्शन इधर है, कितना है 16 है ना, और ये M1 इसको ऐसे पुश कर रहा होगा N1, और कौन सा है M2G, और यहां से N कुछ है। सो M2G साइन थीटा नीचे है, M2G साइन थीटा नीचे माइनस N माइनस F दैट इज इक्वल टू M2 इंटू A। अब A का वैल्यू हमने निकाल लिया है, F भी निकाल लिया है, ये तो पता ही है N निकल जाएगा। किसी का आंसर आया है? तो आगे बढ़ते हैं। बच्चों थ्योरी हो चुका है, फ्रिक्शंस का बहुत ज्यादा थ्योरी है नहीं, लास्ट में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे थ्योरी पार्ट, तभी हम और सवाल ही करते हैं ना। और बता रहा हूं फ्रिक्शंस में दिमाग लगाना पड़ेगा, रेडीमेड फॉर्मूला नहीं रहेगा। सर ये आप सवाल ही दे रहे हो ना, या थ्योरी का ही पार्ट है? सवाल अभी कुछ सवाल 4-5 सवाल लूंगा, फिर आगे थ्योरी बताऊंगा। अब या तो मैं कुछ डेटा देता, या मैं डेटा नहीं दिया, सिर्फ M1 M2 ये सब दे दिया है, μ1 μ2। पूछा है कि फाइंड मिनिमम एफ सो दैट ब्लॉक्स विल मूव, ब्लॉक को मूव कराना है कम से कम कितना फोर्स चाहिए। हाँ सर। और यहाँ पे एफ तो दिखा दिया, इसको एफ को मूव फोर्स लगाना है मूव कराने के लिए इधर। सो देखो फ्रिक्शंस कहां कहां पे लगेगा, अगर M1 मूव करना चाह रहा है तो इस पॉइंट पे फ्रिक्शंस विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, लेट्स दिस इज F1, और अगर M1 इधर जा रहा है तो M2 किस डायरेक्शन में जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन जाएगा, बिकॉज कंस्ट्रेंट है, देखो ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो M2 इधर जा रहा है, सो M2 पे फ्रिक्शंस किधर लगेगा, राइट साइड, पीछे लगेगा, इधर लगेगा है ना, M2 पे F2। सो M1 पे किधर लगेगा फ्रिक्शंस फोर्स, अपोजिट, यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा F2। इस पे टेंशन किधर लगेगा, इधर T। और मैं बात कर रहा हूं कि जस्ट अबाउट टू स्लिप है, उससे थोड़ा लगा देंगे तो स्लिप कर जाएगा, तो मिनिमम की बात किया है, तो मैं कहूंगा जस्ट अबाउट टू स्लिप है। तो पहला M1 का इक्वेशंस लिखते हैं, कैपिटल F लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग रहा है T, इस डायरेक्शन में लग रहा है F1, और लग रहा है F2, जस्ट अबाउट टू स्लिप है, तो दैट इज 0। है ना, या ऐसे लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू T प्लस F1 प्लस F2,
लेकिन ये सब कौन सा होगा, लिमिटिंग होगा F1 F2। अब हम M2 ब्लॉक को डिस्कस करते हैं। M2 ब्लॉक पे T पीछे F2 आगे, सही लिख रहा हूं? T का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो F निकालना है, F मिनिमम जो आ जाएगा टू मूव द ब्लॉक F1 प्लस 2 F2, F1 प्लस 2 F2। अब मैं पूछता हूं किसी से, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। आहना शुक्ला, बताना F1 क्या लिखूं, μ1 इंटू F1, पहले बताओ M1G या M2G या कुछ और? रोहित पवार, F1 क्या लिखे यहां पे? चलो रोहित, ऋषभ ने हाथ उठाया। ऋषभ बताओ तुम। M1 plus M2। क्या बात है ऋषभ, मन से पढ़ा, बहुत बढ़िया ऋषभ। M1 प्लस M2 इंटू जी, बहुत बढ़िया। और प्लस F2 तो 2 2 μ2G, 2 μ2 μ2G। M2G, बहुत बढ़िया। तुम लोगों ने सही सही सॉल्व कर लिया इसको, गुड। लिख लो इसको, ड्रॉ दिस डायग्राम। क्या निकालना है सर? इसमें क्या निकालना है? म्यू हमने दे दिया है। अच्छा डेटा दे दूं कुछ या ऐसे ही रहने देता हूँ, स्मॉल एम कैपिटल एम में? वेरिएबल्स आप इस रहने पे दो। फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, द स्मॉल एम विल हैव टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन। किधर, इसके रेस्पेक्ट में इधर। तो कैपिटल एम का टेंडेंसी किधर है मूव करने का? राइट। कैपिटल एम इधर जाना चाहेगा, बिकॉज देखो पुली कनेक्टेड है। सो निकालना ये है, find maximum F so that there will be no relative slipping between a small and capital M. Find, और यहाँ पे frictionless है, सपोज व्हील लगा दिया, ये फ्रीली मूव कर सकता है, दिस इज ए कार्ट काइंड ऑफ थिंग। फाइंड मैक्सिमम F so that no relative slipping between small m and capital M. So अब देखो इसमें क्या दे दिया है कि मैक्सिमम एफ निकालना है कि ये दोनों स्लिप न करे, साथ साथ मूव करे। तो कैन वी एज्यूम दैट कि ये दोनों को सिस्टम ले लेते हैं? यस हाँ सर। सर। सिस्टम ले लिए। तो इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0। नहीं, जीरो कैसे, एक्सटर्नल फोर्स F F F F सर, F, F, सिर्फ F, सिर्फ F। तो व्हाट इज एक्सलेशन? M प्लस कैपिटल F M। by M। बहुत बढ़िया। अब कंडीशन है कि स्लिप ना करे, तो अब बताओ किसका एफबीडी ड्रॉ करें?
स्मॉल एम का स्मॉल एम का। देखो हमने एफबीडी जब पढ़ाया था ना तो बताया था वी हैव टू डिसाइड कि किस बॉडी का एफबीडी ड्रॉ करना है, किस बॉडी के मोशंस को एनालाइज करना है ना। देखो ये है ना, सो स्मॉल एम का एफबीडी ड्रॉ करते हैं। और मैं किसी से पूछूंगा, देखते हैं कौन कौन से बच्चे ध्यान से देख रहा है। स्मॉल एम पे गिन के बताओ कितने फोर्स लग रहे हैं अभी, नंबर ऑफ फोर्सेज, 1 2 3 4। 2 4 फोर्सेज कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक लगेगा mg, एक होगा n, एक होगा t, और फ्रिक्शंस किधर लग रहा है? फ्रिक्शन बताओ। राइट साइड राइट में राइट में लग रहा है, बहुत ही राइट बढ़िया। साइड F लग रहा है राइट में। मतलब इस स्मॉल m को एक्सरे इधर कराने वाला फ्रिक्शन ही है ना। सो स्मॉल m का एफबीडी जो ड्रॉ किया, स्मॉल m का एक्सेलेरेशन है किधर? इधर एक्सेलेरेशन। सो बताओ क्या इक्वेशंस लिखूं मैं? F सर माइनस फिर से इको आ रहा है। अभी सिर्फ इधर लाइक लिख रहा हूं इक्वेशंस, फोर्सेज। अच्छा ये t किसके बराबर होगा? कैपिटल F t जो होगा वो f के बराबर होगा। फ्री इन पे लगा रहे हैं, जितना फोर्स लगाया उतना टेंशन। सो वी विल राइट इक्वेशंस f माइनस कैपिटल T that is equal to a small m into a, है ना। अब बताना f मिनिमम के लिए t का मतलब हो गया f is equal to a small f माइनस t को लिख लेंगे कैपिटल F, स्मॉल m। a की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों? कैपिटल F by M plus M बहुत बढ़िया। तो स्मॉल f is equal to m by कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस 1 इंटू f, है ना। अब देखो जब कैपिटल F मैक्सिमम होगा उसी समय स्मॉल f भी मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कैपिटल F निकालना है तो स्मॉल m का भी एक मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए। हाँ सर फॉर मैक्स कैपिटल F म्यू mg मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? म्यू स्मॉल mg। तो यहां से देखना कितना आ जाएगा? कैपिटल F इज इक्वल टू, ये थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कैपिटल M प्लस स्मॉल f को म्यू mg लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय, ये कैलकुलेशन से इसमें परेशान मत होना, मैं लिख देता हूं, देख के सिर्फ बताओ कि सही लिखा कि नहीं। हाँ सर करेक्ट है करेक्ट। तो हमने ये सवाल कर लिए। एक बड़ा अच्छा सवाल है, वो HC वर्मा का सवाल है। HC वर्मा का सॉल्व्ड एग्जांपल, जो बेसिक सवाल है वो हर क्लास में कराते हैं। सवाल ये है कि ये कैपिटल M सपोज स्मॉल m ये इक्वल है, कांस्टेंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ भी म्यू है, यहाँ भी म्यू है, बट ये ले लिया फ्रिक्शनलेस। अब अगर मैं इसको
छोड़ दिया ऐसे, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, कैन यू गेस इन विच डायरेक्शन द बी ब्लॉक विल मूव? या चलो ए ब्लॉक किधर मूव करेगा अगर छोड़ दिया तो, राइट या लेफ्ट? राइट ए ब्लॉक विल राइट राइट, राइट में ए ब्लॉक विल मूव राइट, एकदम सही, बिकॉज ये टेंशन जो है इसको ए ब्लॉक को इधर पुल करेगा। सो पर वो तो फ्रिक्शन पे भी डिपेंड करेगा ना। यस, फ्रिक्शन पे भी डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन सफिशिएंट है या नहीं रोक के रखने के लिए। एकदम सही, तुम्हारा एकदम सही जवाब था। बट मान लो मैं कह रहा हूं कि फ्रिक्शन कम है, वो स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। इन दैट केस इन विच डायरेक्शन कैपिटल एम विल मूव और कैपिटल एम विल नॉट मूव और नॉट? सर हमें वो पुली पे फोर्स देखना होगा। हाँ, कैपिटल एम जो है वो उस पे अगर देखें कैपिटल एम पे तो देखो ये टी इधर लगेगा, है ना, हाँ टी सर। इधर लगेगा इस डायरेक्शन में, तो कैपिटल एम का टेंडेंसी होगा इधर मूव करने का। और अगर मान लो किसी ने यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा के रोक के रखा कैपिटल एम को, तो स्मॉल एम बी नीचे जाएगा, ए आगे जाएगा, स्लाइडिंग होगा, फ्रिक्शन फोर्स इस पे पीछे लगेगा। हालांकि कैपिटल एफ पे सॉरी कैपिटल एम पे फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एम भी लगाएगा। सवाल ये है कि हम यहां पे कितना फोर्स लगाएं, म्यू छोटा है, म्यू बड़ा नहीं है, अगर छोड़ दिया तो ये स्लाइड करेगा। सो व्हाट शुड बी द मिनिमम एफ so that a small m does not slide with respect to capital M? बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों। Find minimum f so that f कैसे लगा रहे हैं वो मैंने दिखा दिया। A ब्लॉक अगर ए नहीं स्लाइड करेगा तो बी भी नहीं स्लाइड करेगा, बिकॉज स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ब्लॉक ए सर एम ए जी म्यू माइनस एम बी जी। ठीक है, देखते हैं। चलो तूने कुछ आंसर बताया। सो अगर इसको नहीं किया तो हम लोग कहे कि म्यू छोटा है तो ये स्लाइड कर जाएगा, तो एम स्लाइड करेगा नीचे। और एक बात बताता हूं, अगर कैपिटल एम को रेस्ट में रखा, कैपिटल एम को अगर रेस्ट में रखा, इन दैट केस बी ब्लॉक पे फोर्सेज होंगे एम जी नीचे टी ऊपर, तो यहाँ पे एन नहीं होगा, एन जीरो होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो होगा। लेकिन अगर कैपिटल एम पे हम कुछ फोर्स लगा दिए और कुछ इधर एक्सलेट कर रहा, कैपिटल एम इधर एक्सलेट कर रहा है, अगर इन दैट केस स्मॉल एम का भी एक्सेलेरेशन, बी का भी एक्सेलेरेशन इधर होगा, इन दैट केस देयर विल बी एन। और जब एन होगा और इसका टेंडेंसी अगर नीचे जाने का होगा तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे ऊपर लगेगा, है ना। सिंस वी आर सॉल्विंग फॉर मिनिमम एफ, तो हम चाहेंगे कि इस पे और इस पे फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम लग रहा होगा, जस्ट रोक के रखे हुए। इज इट क्लियर? तो हम सपोज कैपिटल एफ इतना लगा रहा है कि ये स्लिप ना कर रहा है, तो इसका स्लिप करने का टेंडेंसी किधर है, नीचे, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स बच्चों ऊपर लगेगा। सपोज एफ लग रहा है F1, इस पे इधर लगेगा एन, और कौन सा लगेगा, स्मॉल एम जी, और कौन सा लगेगा, टी। क्या बी ब्लॉक पे सारे फोर्सेस लिख लिए? हाँ सर। ए ब्लॉक पे देखते हैं, ए ब्लॉक पे टी रेड कलर से दिखा रहा हूं, ए ब्लॉक का फोर्स
स्मॉल mg, ये n दे दिया है तो n1 लिख लेता हूं। इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, इसका टेंडेंसी है आगे जाने का, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा। F1 तो यहाँ पे F2 ले लेता हूं। क्या ए ब्लॉक रेस्ट में है या ए ब्लॉक एक्सलेट कर रहा है? रेस्ट। नहीं, हमने कुछ फोर्स लगाया है इस पे, इसके रिस्पेक्ट में सर पर इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, बट द होल सिस्टम विल एक्सलेट इन दिस डायरेक्शन। सो व्हाट इज द एक्सलेशन ऑफ द सिस्टम? सो देखो ये तीनों ब्लॉक रेस्ट में है, ईशान समझना भी, तीनों ब्लॉक एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, इसके रेस्पेक्ट में ये, मतलब ऑल द थ्री ब्लॉक विल हैव सेम एक्सलेशन। सो वी कैन टेक सिस्टम, और सिस्टम का एक्सलेशन हो जाएगा कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m। इसमें डाउट नहीं होगा। ये सवाल, सॉरी ये इक्वेशंस क्लियर। अब हम बात करते हैं ए ब्लॉक की। अगर ग्राउंड फ्रेम से स्टडी कर रहे हैं तो इसका एक्सेस हम देखेंगे, ए इधर है। अगर कैपिटल M के रेस्पेक्ट में स्टडी करेंगे तो सूडो फोर्स लगाएंगे, बात बराबर ही रहेगी। तो मैं ग्राउंड फ्रेम से ही डिस्कस कर रहा हूं। T minus F2. बहुत बढ़िया। T minus F2 that is equal to small m into A। बी ब्लॉक की बात करता हूं अब मैं। वर्टिकल डायरेक्शंस के लिए देखो, इसका टेंडेंसी है नीचे जाने का। mg माइनस टी प्लस F1 माइनस ऊपर वाले को निगेटिव ले रहा हूं, माइनस F1 दैट इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशंस को लिखता हूं थोड़ा सा। F2 को क्या लिखें, जस्ट मिनिमम के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, तो म्यू mg, यहां पे n1 लिख देता हूं पहले। सर B का एक्सीलरेशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा क्या? बी का एक्सेलेरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होगा क्या? नहीं ना, करंट स्लाइड नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा है, तो बी का एक्सेलेरेशन क्या होगा, इधर 0। समझ गए सर। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। इसका देखते हैं। अच्छा 1 इसको माना तो इसको 2 ले लेते हैं। तो n1 कितना पुट करेंगे, mg, बट यहां पे देखना mg माइनस टी, F1 क्या पुट करें बच्चों, म्यू इंटू ये वाला n। व्हाट इज दिस n? कोई बताएगा कि ये n क्या लिखें? अननोन। अननोन। लेकिन अब इस ए ब्लॉक का अगर इधर एक देखें इक्वेशंस, तो n इज इक्वल टू सिर्फ बी ब्लॉक का स्मॉल m इंटू ए, तो पुट कर दूं। हाँ सर। अब देखो हमें निकालना क्या है, कैपिटल F निकालना है। मुझे ना A चाहिए, मुझे ना T चाहिए। इस n1 का वैल्यू स्मॉल mg पुट कर दोगे, तो सबसे पहले तो इस दोनों से T एलिमिनेट करना है, 2 and 3 से ऐड कर दो, T चला जाएगा। ऐड कर दो। 2 प्लस 3
mg माइनस म्यू mg n1 का वैल्यू पुट कर दिया, ऐड कर रहे हैं माइनस, या इसको इधर ले लेता हूं, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू m into a. So you can see here a का वैल्यू ये पुट कर दिया, f का वैल्यू निकल जाएगा। This implies a is equal to, यहां से आ जाएगा 1 minus mu divided by 1 plus mu into g. Put the value of a here, you will get f. So minimum f के लिए आ गया होगा। एक और सवाल आता है कि f का वैल्यू बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, देन यू विल फाइंड कि एक f आएगा जिसके लिए स्मॉल m पे फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाए। है ना, इसको जो फ्रिक्शन फोर्स रोक के रख रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत ना पड़े। कहोगे सर वो कौन सा होगा, कितना एफ लगाए कि स्मॉल एम पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है और स्मॉल एम रेस्ट में है। टेंशन capital F always always friction force on a small m is Zero. जीरो। तो ये दूसरा सवाल, फाइंड f so that सर हम जितना फोर्स बढ़ाएंगे वो स्मॉल एम की टेंडेंसी उतनी ज्यादा लेफ्ट की तरफ बढ़ेगी ना मूव करने की। हाँ हाँ, क्यों लेफ्ट की तरफ बढ़ेगी वो बताता हूं। वो समझने के लिए ना कैपिटल एम के फ्रेम में जाके डिस्कस करोगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। कैपिटल एम में जब बैठ गए तो कैपिटल एफ बढ़ाओगे तो एक्सेलेरेशन बढ़ेगा, और इसके फ्रेम में इस पे लगेगा सूडो फोर्स इधर, है ना। तो ये लग रहा है टी इधर, सूडो फोर्स इधर। शुरुआत में टी ज्यादा होगा सूडो फोर्स से, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स इसको हेल्प करेगा रोक के रखने में। ए बढ़ रहा है, सूडो फोर्स बढ़ेगा, है ना, तो क्या होगा, एफ की जरूरत कम पड़ेगी। मैं कह रहा हूं कि फाइंड कैपिटल एफ सो दैट फ्रिक्शन इज 0। दैट मीन्स टी जो है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, सूडो फोर्स। समझा? हाँ सर। सो इस पे फ्रिक्शंस नहीं लग रहा है, इस पे भी फ्रिक्शंस नहीं लगेगा, फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक्स विल बी 0। तो यहाँ पे T इज इक्वल टू हो जाएगा mg। सर एम के रिस्पेक्ट में जीरो नहीं, और यहाँ पे T इज इक्वल टू ma, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, g। सर हाँ जो वो स्मॉल एम ब्लॉक है वो एम के रिस्पेक्ट में मतलब रेस्ट में रहेगा ना। हाँ, कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा। तभी तो अगर ग्राउंड से डिस्कस करेंगे तो कहेंगे कि T इज इक्वल टू ma। ठीक है, सो अब और आगे बढ़ते हैं। इसका F और बढ़ा दिया, कैपिटल F और बढ़ा दिया। अब देखो ये फोर्स और बढ़ जाएगा, तो अब बताओ कि ये स्मॉल m का टेंडेंसी क्या होगा, इधर स्लाइड करने का होगा। किसके रेस्पेक्ट में, कैपिटल M के रेस्पेक्ट में। हालांकि ग्राउंड के रेस्ट फ्रेम में तो ये आगे ही जाएगा। अब ये थोड़ा मुश्किल होगा समझना तुम लोगों को कि कैपिटल F का वैल्यू और बढ़ा दोगे, बढ़ाते जाओगे, so small m will have tendency to move in this direction। तो
बी का भी टेंडेंसी होगा ऊपर जाने का। सो अब इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा और इसका ऊपर जाने का है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। बच्चों इस केस में फिर से ये भी निकलता है, फाइंड मैक्सिमम एफ सो दैट द टू ब्लॉक्स रिमेन एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम। तो ये एच.सी. वर्मा के सॉल्व एग्जांपल में मैंने भी थोड़ा समझा दिया, आज ही जाके देखना। आज ही जाके ये देखना सॉल्व एग्जांपल में। अब आगे बढ़ते हैं। सर सर इंक्लाइन प्लेन पे 3 बॉक्सेस लीजिए ना, वो वाले नहीं समझ में आते। इंक्लाइन प्लेन पे 3 बॉक्सेस। क्या बुकलेट में कोई सवाल है क्या? नहीं पता नहीं। नो सर, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं ठीक है, मैं वो लेता हूँ, समझा देता हूँ। उस पे भी एक सवाल ले लेता हूँ, चलो पहले उसी पे ले लेता हूँ। सर 3 ब्लॉक्स ऑन हॉरिजॉन्टल है सरफेस। हाँ हाँ वो भी लूंगा वो। यार फ्रिक्शंस में तो सवाल कराते जाओ बहुत वेराइटीज होगा। अब देखो प्रीति ने कही तो एक सवाल ऐसे फ्रेम कर लेते हैं। इक्वल ले लूं, अलग अलग ले लूं? अलग। ठीक है। कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, है ना। थीटा का वैल्यू थोड़ा आसान ले लेता हूँ। कुछ बच्चे कहें सर आप हमेशा 37 लेते हो, इजी थोड़ा सा होता है। सर वो M2 1 kg है ना? हाँ M2 1 kg ले लिया। ये सवाल बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। तो अभी मान लो ऐसे हमने दे दिया और मैं सिंपल सा पूछ दूं कि M3 और M2 के बीच में फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब किधर लग रहा है M3 पे। फ्रिक्शन फोर्स ऑन M3 किस डायरेक्शन में लग रहा है? लेफ्ट, डाउन द इंक्लाइन। है ना। और ये इजी सवाल नहीं है, ये टफ सवाल है। M1 पे किधर लग रहा है? M1 पे यहाँ पे तो मैं लिख देता हूं ग्राउंड और M इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स को F1 लिख रहा हूँ, इसके बीच के फ्रिक्शन फोर्स को F2 लिख रहा हूँ, इसके बीच के फ्रिक्शन फोर्स को F3 लिख रहा हूँ, है ना। सब इंक्लाइन लेगा M2 और M3 में। तो M1 पे अप द इंक्लाइन। किधर लगेगा, M2 पे किधर लगेगा, ये सवाल है। तो जहां भी डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स तुम्हें देखना है, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स,
तो सबसे पहले क्या कर लो, उस सरफेस को मान लो कि वो फ्रिक्शनलेस है, मान लो उसको फ्रिक्शनलेस है। एंड देन अब देखो कि रिलेटिव स्लिपिंग किधर होगा। जैसे अगर मैं सवाल करूं कि इसके बीच में, तो ये फ्रिक्शनलेस मान लेते हैं। अब ये ब्लॉक को देखो, इसका किधर है टेंडेंसी स्लिप करने का? Down the incline. डाउन और ये स्लिप करेगा कि नहीं वो चेक कर सकते हो तुम। ये देखो 0.2 है, तो तुम देखोगे, जस्ट वैल्यू देखोगे, चूंकि ये छोटा सा वैल्यू मैंने दिया है तो ये स्लिप करेगा, आराम से करेगा सर। ये दिया है ना, तो ये स्लिप करेगा। तो इसका स्लिप करने का टेंडेंसी है इस डायरेक्शन में। तो M2 पे फ्रिक्शन फोर्स जो F3 लगेगा वो इधर लगेगा। क्लियर? क्योंकि ये किधर जाना चाह रहा है, नीचे, और ये तो रेस्ट में रखना चाह रहा है। तो M2 नीचे जा रहा है, M3 रेस्ट में है, तो M2 क्या चाहेगा, M3 को, क्या तुम भी साथ चलो। तो M2 M3 पे किधर लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स, इधर। ओके, M1 पे फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शंस इजिली बता सकते हैं, क्योंकि M1 नीचे जाना चाह रहा है तो F1 इधर होगा। अब सवाल आती है M2 और M1 के बीच में किधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा? M2 M1 पे डाउन द इंक्लाइन लगाएगा। सर M1 सो उसके लिए हमने क्या बताया है, फ्रिक्शनलेस मान लो। फ्रिक्शनलेस मान लो। और ये ना बहुत, ये ब्रह्मास्त्र है बच्चों। ब्रह्मास्त्र समझते हो? जहां कुछ हाँ नहीं सर। पता ऐसा ही समझना है। तो इसको फ्रिक्शनलेस अगर मान लिया तो व्हाट यू हैव टू डू, इसका एक्सेशन निकालो कितना होगा A, इसका निकालो एक्सेशन कितना होगा A। मान लो इसका सपोज आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सपोज इसका आया 3, तो ये ज्यादा नीचे जाना चाहे तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे होगा, इस पे आगे होगा। समझा क्या? मतलब सर फ्रिक्शनलेस मान के एक्सेलरेशन निकालने का क्या? जी हाँ, फ्रिक्शनलेस मान करके एक्सेशन निकालना। मतलब तब फ्रिक्शन ऐड नहीं करने का? इसके बीच का फ्रिक्शन ऐड नहीं करना है तब, कहा ना, हाँ फिर सर, समझ डायरेक्ट गया। निकालना। तो फ्रिक्शनलेस मान लो, सीधा एक्सेशन। तो ओके, मतलब F2